ठीक है जी। इस रिपोर्ट को बकाया हेडिंग वुडिंग तो पता ही है आपको, जी सर। वो आप लगा लेंगे, वो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा। हाँ, इसमें ये है कि इसमें एक आपको पता होगा कि जब हम रिपोर्ट वेब पे रन करते हैं तो यहाँ पे लिंक्स लगे आते हैं। मैं कहता हूँ इन डिपार्टमेंट्स के लिंक्स यहाँ पे आ जाए, जिस पे क्लिक करूँ उसके वो रिपोर्ट फिल्टर बुक मार्क्स को हम बोलते हैं। क्योंकि अगर आप वेब पे देखें ना तो वर्टिकली सारे लिंक्स लगे होते हैं, उसको क्लिक करते हैं तो उसका डेटा सामने आता है साइड में। वो लिंक्स एक वर्टिकल लिंक्स होते हैं। अगर आप ये व्यू चाहते हैं उसका फायदा पता क्या होगा, अगर अभी जो ग्रुप चंद ग्रुप्स है ना, चंद डिपार्टमेंट, जब ग्रुपिंग बहुत सारी होगी ना, यानी कि 25-30 ग्रुपिंग होगी, तो वो एक पेज तो नहीं आएगी, यहाँ पे लिंक्स बने होंगे हर ग्रुप में, 10 का 20 का 30 का, या डिपार्टमेंट के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका डेटा सामने आ जाएगा। उसको बोलते हैं बुक मार्क। अब बुक मार्क आपने कहाँ पे लगाना है? बुक मार्क इस पे लगाना है, मास्टर पे। नहीं नहीं, यहाँ पे आप जो आपका मास्टर रिपीटिंग फ्रेम ये वाला है ना, ये तो है, ये आपका चाइल्ड रिपीटिंग फ्रेम है, ये आपका क्या है? मास्टर रिपीटिंग फ्रेम है। F4 प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन, बल्कि यहाँ पे प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पे इंसर्ट में आके नजर आ रहा है आपको बुक मार्क। ठीक है, बुक मार्क क्लिक करेंगे, अवेलेबल कॉलम जिसपे आपने बुक मार्क करना है, ठीक है, उस कॉलम पे। तो ये जो कॉलम सिलेक्टेड है वो ओनली डिपार्टमेंट नंबर है, वही मैं देख रहा हूँ कि उसके थ्रू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बल्कि मैंने वो उस पहली फील्ड पे जा रहा था जिस पे ऊपर करना है, उस फील्ड पे क्लिक किया, इंसर्ट बुक मार्क, डिपार्टमेंट नंबर ही आ रहा है। चलिए मैं पहला कॉलम कर देता हूँ, डी ने उठा के, और इंसर्ट बुक मार्क। देखा आपने जो ऑर्डर वहाँ पहला कॉलम होगा उस पर वो चला जाए। ठीक है, डी ने, ओके। तो यहाँ से आप अब इसका अफेक्ट तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आने वाला, इसका अफेक्ट आपको नज़र आएगा वेब पे। तो वेब पे ये वाली रिपोर्ट चला देते हैं। रिपोर्ट का जो नाम मुझे दिया हुआ है, जी ये देखिए, ठीक है जी। अब इसका फायदा क्या होगा, जब रिकॉर्ड बहुत ज्यादा होंगे ना, यूजर यहाँ पे आसानी से नेविगेट कर सकता है। तो ये हम लोग लॉजिक यहाँ ग्रुपिंग है तो वो ग्रुपिंग पे जाना है। अच्छा, ये जो हमने बनाई है, ये रिपोर्ट हमने क्या बनाई है, ग्रुप अबव मैनुअल रिपोर्ट बनाई है। अच्छा, इसमें एक मिसिंग डिपार्टमेंट नहीं आ रहा, वो है डिपार्टमेंट नंबर 40। डिपार्टमेंट नंबर 40 मेरे तो वो भी रिकॉर्ड आए, तो उसका हल क्या है? सिंपल जाके क्यूरी को मॉडिफाई करें, आउटर जॉइन लगा दें। आउटर जॉइन डेफिशिएंसी किस साइड पे है? एम डॉट डेफ नंबर, एसक्यूएल पढ़ी थी होगी आपने, प्लस साइन का ऑपरेटर लगा देंगे, और तो 40 का ये देखिए, हम खाली लाइंस को खत्म कर दें, बेशक क्या कर दें, सेलेक्ट ऑल किया, नो लाइन कर दी। अब आप अपनी मर्जी की लाइन लगा सकते हैं जो आपको पसंद है।
ठीक है जी, आप चाहते हैं जी इस पे भी लाइन लग जाए, ये बेहतर है। एक और अगर लगा रहे हैं, ठीक है जी, तो ये यहाँ पे तो ठीक है। अब मसला ये है कि जो 40 का डिपार्टमेंट आ रहा है इसमें तो कोई एम्प्लाई है ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए एम्प्लाई डज नॉट एग्जिस्ट, एक मैसेज लिखा हुआ आ जाए, यानी कि यूजर को कंफर्म हो जाए कि इसमें कोई, अब इसमें यूजर को डाउट हो सकता है कि इसमें क्या कहता है ये रिपोर्ट की गलती है, या तो यूजर को क्लियर कर जब मैसेज आ जाएगा तो इसमें रिकॉर्ड नहीं है तो यूजर मुतमिन हो जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड पे जिस डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं, अब यहाँ पे हम करेंगे फॉर्मेट ट्रिगर ऑब्जेक्ट, हम एक ऑब्जेक्ट, एक टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे और उसको कंडीशनल पे उसको हाइड या उसको आप जो शो करेंगे उसको। अगर तो रिकॉर्ड होंगे तो वो मैसेज नहीं आएगा, अगर तो रिकॉर्ड नहीं होंगे तो फिर मैसेज नहीं आएगा, अगर उसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे तो फिर मैसेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है फॉर्मेट ट्रिगर इसको हम अप्लाई करेंगे। पहले तो हमें जाके इधर एक हमें ड्रॉ करना है टेक्स्ट, इसके ऊपर ही पहले तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। इससे मैसेज लिखना है कि नो सच नो एम्प्लॉय है। ये लिखा हुआ है। अब इस पे मुझे लगाना है फॉर्मेट ट्रिगर, इसको इसके अंदर मुझे शो करना है। इसकी बेशक लाइन लगा दें ताकि अब फिलहाल हमें आइडिया हो जाए। दिस वन, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अभी आपने लगाया है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। अच्छा, एक और हमें बताएगा, कौन सा हमें बताएगा समरी कॉलम जो हमें बताएगा कि रिकॉर्ड है कि नहीं है, वो है आपका दिस वन, काउंट एम पर डिपार्टमेंट। ये हमें इसमें रिकॉर्ड पर लगेगा कि क्या रिकॉर्ड अंदर है, एम्प्लाई है कि नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेट में आके जो आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, राइट क्लिक प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, और यहाँ पे आके आप फॉर्मेट ट्रिगर लगाएंगे। इफ कॉलन वो ऑब्जेक्ट, अगर तो इसमें रिकॉर्ड कितने हैं, 0 है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर मुझे ये दिखाना है रिटर्न ट्रू कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लगा रहे हैं अगर उसमें रिकॉर्ड है, नहीं है तो वो मुझे ऑब्जेक्ट दिखाना है, अदरवाइज मुझे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न फॉल्स करना है। देन जी, ठीक हो गया, लाइंस मुझे नहीं चाहिए। एक प्रॉपर यूजर को कन्वर्जन हो गई ना, यानी कि कंडीशनल आपने ये ऑब्जेक्ट शो कराया है, कंडीशनली आपने ऑब्जेक्ट को जो है वो आपने करवाया है, तो यूजर कंफर्म हो जाएगा कि इस तरीके से। तो हमने फॉर्मेट ट्रिगर्स को आपने देखा जिसमें हमने फॉर्मेट ट्रिगर का इस्तेमाल किया हाइपरलिंक में,
फॉर्मेट ट्रिगर का इस्तेमाल किया हमने ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए। फॉर्मेट ट्रिगर का इस्तेमाल आपका ऑटोमेटिक हुआ था जब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी, उसने ऑटो कोड जनरेट कर दिया था, याद होगा आपको। उसमें SRW डॉट फॉन्ट कलर फॉन्ट एट्रीब्यूट वो सारे उसके पैकेज के सेट हो गए थे। तो SRW जो पैकेज है हमने देखा कि उसमें हमने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें हमने देखा कि सेट हाइपरलिंक है और क्या है, मैसेज है और डू एसक्यूएल है जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। आगे जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है हेल्प आपके सामने है, जो आप यूज़ करें वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हमने ये भी पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट को कंडीशनली हाइड इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, वो भी देख लीजिएगा बुक में, उसमें और एग्जाम्पल, लेकिन इस जैसी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स जो आपके रह गए हैं जी, क्या कुछ पढ़ा है? हाँ? अच्छा, अब मैं वो जरा टॉपिक मुझे नोट कराते जाएं जो हमने अभी तक नहीं किए। लेकिन मैट्रिक्स रिपोर्ट अभी रहती है मैनुअल, मैट्रिक्स ग्रुप लिख लें, जो जो आपके रहते हैं वो मुझे याद कराइएगा, क्योंकि हम तो कंपेयर करते हैं। ग्रुप रहती है ना, मेल मर्ज वो तो मैनुअल बन जाती है, कोई सिंपल नहीं है। हाँ, वो मैनुअल वो तो ये सिंपल सी है, वो बात में चले। और एंकर है और प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, जैसे यहाँ पे अब देखें, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स में देखें, सेल्स का डिपार्टमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, और ये आगे जाके, यानी कि आधा सेल्स का डिपार्टमेंट पिछले पेज में और आधा तो उस पेज में। मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो एक डिपार्टमेंट जो है अगर पूरा एक पेज पे आ सकता है तो आ जाए, अदरवाइज अगले पेज पे चला जाए। ये ना हो कि आधा एक पेज पे और आधा एक पेज पे। उसके लिए फिर आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, वो याद करा दिया आपने। प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो आपका रिपीटिंग फ्रेम है, मास्टर रिपीटिंग फ्रेम, दिस वन रिपीटिंग फ्रेम F4, इसकी प्रॉपर्टी में गए, यहां पे प्रॉपर्टी होगी पेज प्रोटेक्ट, तो यस कहना, पेज प्रोटेक्ट। अब आप देखेंगे, अब 30 का डिपार्टमेंट पूरा का पूरा यहां पे सिर्फ क्या आ रहा है, ओनली 20। ये नहीं होगा 30 इधर कुछ होगा, 30 आगे होगा, ये हो गया। एंकर अभी आज से सब पढ़ेंगे। एक और प्रॉपर्टी इसकी है कि एक पेज पे एक ही ग्रुप आए। फ्रेम पे क्लिक करें, मास्टर फ्रेम पे, और यहां पे मैक्सिमम पेज पर रिकॉर्ड 1 करें। अब आप देखें, एक पेज पे एक ही रिकॉर्ड आ, इसका कोई इम्प्लाई नहीं था। यहाँ पे वो जरूरत नहीं, यहाँ पे वो ग्रुपिंग रिपोर्ट जाते हैं, वो आपकी ग्रुप लेफ्ट होती है, इस साइड वो ग्रुप लेफ्ट कराती है, वो ग्रुप लेफ्ट बनाए ना, उसमें एक ग्रुप आपका 12 बनते हैं भाई यार, ग्रुप लेफ्ट होता है। अच्छा, अब आपके ऊपर टास्क ये है कि मैंने आपको ग्रुप अबाउट रिपोर्ट बना के दिखा दी, टैबलो भी बना दी है। अब आपने ग्रुप लेफ्ट रिपोर्ट उससे बना दी। पहले विजिट के थ्रू बना के देख लीजिएगा, उसमें फ्रेम का आईडी ले लीजिएगा क्या क्या फ्रेम है, और फिर वो रिपोर्ट आपने बनाना। तो नेक्स्ट टाइम मुझे वो रिपोर्ट चाहिए, आपकी लहदा और आपकी लहदा। ठीक है। तो अच्छा, बात हो अभी आपकी एक रह गया, एंकर रह गया, मैट्रिक्स रिपोर्ट रह रही है, लेबल रह गया, लिख लें मैट्रिक्स ग्रुप, मैट्रिक्स ग्रुप, मैट्रिक्स एंकर, रिपोर्ट लेवल पे ज्वाइन
नहीं हुए। क्यूरी लेवल पे तो ज्वाइन हम देखा ही है आपने, रिपोर्ट लेवल पे ज्वाइन रहता है, ठीक है। और टेम्पलेट्स पढ़ी है नहीं? टेम्पलेट्स ग्राफ तो हो गए थे, रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट भी हो गया, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट भी हो गया। हाँ, वेब लेआउट रिपोर्ट, जीएसपी बेस्ड, जीएसपी लेआउट रिपोर्ट। और क्या है? नहीं कुछ नहीं। इसके अंदर देख लेते हैं, कुछ चीज़ नजर आ जाए। सिस्टम पैरामीटर भी हो गए, यूजर पैरामीटर भी हो गए, बाइंड, लेक्सिकल, क्यूरी, ग्रुप, समरी कॉलम, फार्मूला कॉलम, हेडर, इनकी हेडर, ट्रेलर, पैरामीटर फॉर्म बनाना, रिपोर्ट ट्रिगर्स भी हमने पढ़ लिए, प्रोग्राम्स, अटैच लाइब्रेरीज। ये जब आप फॉर्म्स पढ़ेंगे तो खुद ही आपको पता ही है कि प्रोसीजर अगर आपने बनाए हों तो उसको अटैच कर लें। तो वो फॉर्म्स जब आप पढ़ें तो ये भी आपको ये तो आपको तो ये खुद करना चाहिए कि आप प्रोसीजर्स बनाए हुए, और उस लाइब्रेरी आपने बनानी कहाँ से? यहाँ से। उसको सेव करके यहाँ पे क्या करना है, उसको अटैच करना। वो तो फॉर्म पे भी किया था आपने, फॉर्म में बनाई थी लाइब्रेरी और उसमें अटैच किया था। तो बस यही चीज़ें आपकी रह गई हैं, ठीक है। ग्राफ, फाइल का एक कन्वर्जन भी रहता है। पहले लेक्चर